हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लास्ट में ऑर्डर टेबल्स के बारे में। तो आज हम जो ये ऑर्डर टेबल है और ऑर्डर डिटेल टेबल है उसके बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नाउ व्हाट शुड बी द प्राइमरी की ऑफ द ऑर्डर डिटेल टेबल। मीन्स अगर हम ऑर्डर डिटेल टेबल लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसको प्राइमरी की देंगे। So as discussed earlier, field designated as a primary key cannot have duplicate values. Means हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्राइमरी की जो भी फील्ड को हम देते हैं, ठीक है, तो वो फील्ड के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो इन ऑर्डर डिटेल टेबल एज शोन इन सिंपल रिकॉर्ड्स ऑल द फील्ड विल हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। मीन यहाँ पे जो आपको टेबल्स दिया गया, अगर आप ऑर्डर आईडी को देते तो उसका भी क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, सो वो नहीं होनी चाहिए। सो इन सच सिचुएशन वी नीड टू फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट विल हेल्प यूनिक वैल्यूज। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड करना होगा जो फील्ड का क्या होगा, यूनिक वैल्यूज, जो यूनिक वैल्यूज जिसके अंदर होगी वो। So in the order detail table, combination of order ID and P code definitely would be unique। यानी कि यहाँ पे order ID भले ही ऐसे क्या है उसमें डुप्लीकेट है, लेकिन P कोड के अंदर ऐसे कहीं पे भी वैल्यू दूसरी बार क्या होता है, रिपीट नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की दे सकते हैं। सो दोनों को हमको क्या करनी है, कंबाइन प्राइमरी की देनी है। So the product code would not be repeated in same order. So combination of two fields can be designated as a primary key. So combination of more than one field when designated as a primary key is also known as composite primary key. ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी और पी कोड है, दोनों को हम ऐसे कंपोजिट प्राइमरी की दे देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट हम ऑर्डर वाला टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके अंदर लेंगे हम ऑर्डर आईडी, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर डेट, सी कोड, कस्टमर कोड यानी, और ई कोड यानी एम्प्लॉय कोड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी डेटा टाइप चेंज कर देंगे। ऑर्डर आईडी में इंटीजर, ऑर्डर डेट में डेट, कस्टमर कोड में टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर, और यहाँ पे टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर। यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है उसको हम प्राइमरी की दे देंगे। यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। तो ऑर्डर नाम का टेबल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल नाम का टेबल बनाएंगे। ऑर्डर डिटेल नाम का जो टेबल बनाएंगे उसके अंदर हम लेंगे ऑर्डर आईडी, पी कोड, क्वांटिटी एंड सेल प्राइस। सो ऑर्डर आईडी यहाँ पे टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर, यहाँ पे पी कोड है वो भी टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर, यहाँ पे क्वांटिटी किस में आएगी, इंटीजर में, एंड सेल्फ प्राइस डेसिमल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या करना है, ऑर्डर आईडी और पी कोड ये दोनों को हमको क्या करना है, प्राइमरी की देनी है, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर हम ऐसे यहाँ पे इसको प्राइमरी की दे देंगे, फिर इसको प्राइमरी की दे देंगे, तो यहाँ पे दोनों एक साथ प्राइमरी की नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ से 1 बाय 1 करती हूँ, तो हमको क्या करना है, ये दोनों को एक साथ हमको प्राइमरी की देनी है। तो यहाँ पे आपको उसका स्टेप दिया गया है। सो क्रिएट अ कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। तो आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो, सो सिलेक्ट नाउ रो कंटेनिंग ऑर्डर आईडी फील्ड। ऑर्डर आईडी जो है फील्ड, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, वो रो सिलेक्ट करनी है। देन आफ्टर कीबोर्ड के अंदर से कंट्रोल की आपको प्रेस करनी है। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद सिलेक्ट पी कोड रो, यानी फिर आपको क्या करना है, पी कोड रो को भी सिलेक्ट करना है। सो बोथ द रोज विल साइमल्टेनियसली सिलेक्टेड। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपको बताया गया कि आप दोनों को जब सिलेक्ट करोगे तो ऐसे आपको वहाँ पे दिखाई देगा।
सो राइट क्लिक इन सेलेक्टेड एरिया एंड अ पॉपअप मेनू विथ ऑप्शन प्राइमरी की विल बी डिस्प्ले। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको पॉपअप मेनू दिखेगा, उसके अंदर प्राइमरी की नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की सिंबल आ जाएगा। ठीक है, जो भी हाँ यहाँ पे दो हम रो सिलेक्टेड की हुई है वो। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ऑर्डर आईडी है और पी कोड है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैंने सिलेक्ट किया है, देन आफ्टर कंट्रोल की प्रेस करके पी कोड को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की देती हूँ। तो देखो 1 बाय 1 इसमें आ गया, दोनों में प्राइमरी की। ठीक है, दोनों में एक साथ प्राइमरी की आ गई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर आईडी और पी कोड दोनों के अंदर प्राइमरी की है, जिसको बोला जाता है कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम टेबल का नाम दे देते हैं ऑर्डर डिटेल। ठीक है, और उसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सो ऑर्डर डिटेल नाम का टेबल हमारा बन गया। अब हमको यहाँ बोला गया है कि सम मोर टेबल्स लाइक ऑर्डर पेमेंट एंड ऑर्डर शिपमेंट आर ऑल्सो टू बी डिजाइन। मीन्स ऑर्डर पेमेंट एंड ऑर्डर शिपमेंट क्या करना है, आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे, एक ऑर्डर शिपमेंट एक ऑर्डर पेमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑर्डर जो शिपमेंट का है वो टेबल बनाएंगे। सो ऑर्डर शिपमेंट के लिए यहाँ पे फर्स्ट फील्ड है आपका ऑर्डर आईडी, देन आफ्टर शिपिंग एड्रेस 1, देन आफ्टर शिपिंग एड्रेस 2, देन आफ्टर पिन कोड, देन आफ्टर शिपिंग डेट। ये फील्ड है सब, ठीक है, फील्ड के नेम लिखे हुए हैं, शिपिंग डेट एंड शिपिंग स्टेटस। अब हम क्या करेंगे, उसकी जो डेटा टाइप है उसको यहाँ पे हम चेक करेंगे। जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है उसके अंदर इंटीजर ले लेंगे, यहाँ पे इग्नोर केस, यहाँ पे भी इग्नोर केस। पिन कोड में आएगा टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर, शिपिंग डेट है तो यहाँ पे डेट, एंड शिपिंग स्टेटस यहाँ पे बूलियन यस और नो। यहाँ पे ऑर्डर आईडी है उसको हम प्राइमरी की दे देंगे और टेबल हमारा सेव करेंगे ऑर्डर शिपमेंट के नाम पे। ठीक है, एक और हमको यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक है, ऑर्डर पेमेंट का। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसके जो फील्ड नेम है वो फील्ड नेम लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर आईडी, देन आफ्टर पेमेंट आईडी, पेमेंट डेट, पेमेंट अमाउंट, चेक डीडी नंबर, बैंक नेम एंड बैंक ब्रांच। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जो डेटा टाइप है वो चेंज कर देंगे। ऑर्डर आईडी में इंटीजर, पेमेंट आईडी में इंटीजर, पेमेंट डेट में डेट डेटा टाइप, पेमेंट अमाउंट में डेसिमल, देन आफ्टर बाकी की जो है पेमेंट ओके, पेमेंट मेथड यहाँ पे रह गया, यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट करेंगे। पेमेंट डेट है, उसके बाद है पेमेंट अमाउंट, तो पेमेंट अमाउंट इसको हम डिलीट कर देते। पेमेंट डेट, यहाँ पे आएगा पेमेंट डेट के बाद पेमेंट
उसकी यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप रहेगी, और अमाउंट के बाद यहाँ पे है पेमेंट मेथड, ठीक है। उसमें होगा टेक्स्ट वेरिएबल इग्नोर केस, ये सब में टेक्स्ट वेरिएबल इग्नोर केस डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 8 फील्ड हो गए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की दे देंगे एज यूजुअल। अब फाइल जो हमारा है उसको सेव करेंगे और यहाँ पे देंगे ऑर्डर पेमेंट। तो ये जो दो टेबल है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर शिपमेंट का मतलब क्या होता है कि यूज़र ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो ऑर्डर जो दिया है वो कौन सा, उसका आईडी क्या है, ठीक है। फिर शिपिंग एड्रेस उसने कहाँ पे मंगवाया है, 2 एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे मंगवाया है, क्या है उसका पिन कोड, क्या है, कौन सी डेट को शिपिंग करना है, और शिपिंग हो गया या नहीं हुआ स्टेटस, ठीक है, वो यस और नो यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर ऑर्डर पेमेंट, तो ऑर्डर पेमेंट में क्या होता है कि ऑर्डर आईडी जो ऑर्डर दिया है उसका आईडी होता है वो, देन आफ्टर पेमेंट आईडी होता है, ठीक है। देन आफ्टर पेमेंट डेट, यानी कौन सी डेट को वो पेमेंट करता है वो यूज़र, ठीक है। देन आफ्टर पेमेंट अमाउंट की कितनी प्राइस है, ठीक है, कितनी अमाउंट है जो पे करनी है वो। देन आफ्टर पेमेंट मेथड, यानी वो कैश ऑन डिलीवरी करता है, नेट बैंकिंग थ्रू करता है, चेक देता है, कुछ भी। तो अगर चेक और ऐसे कोई डीडी नंबर देता है तो यहाँ पे ऐसे नंबर आएगा। देन आफ्टर वो कौन से बैंक का है, कौन सी ब्रांच से है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि सप्लायर, एम्प्लॉय, कस्टमर, प्रोडक्ट, कंट्री, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर शिपमेंट, ऑर्डर पेमेंट टेबल्स विथ रिक्वायर्ड चेंजेस इन योर डेटाबेस, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमने ये सारे जो टेबल्स है वो बना दिए, सिर्फ एक हमारा टेबल बाकी है प्रोडक्ट कैटेगरी, वो हम बाद में बना लेंगे। सो यहाँ तक जो भी जितने भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।